बेटा क्लास 7th। यह पाठ हिमालय की बेटियां लेखक नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। इस पाठ की मैं तुम्हें समरी या सार बता रही हूँ। इस पाठ में लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियों के रूप में दर्शाया है। वे बताते हैं कि जब नदियां हिमालय से निकलती हैं तो वे कुछ और रूप में सामने होती हैं, लेकिन जब यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मतलब जब यह मैदानी इलाकों में आती हैं तो यही विशाल रूप धारण कर लेती हैं। क्योंकि ये पतली तब दिखाई देती हैं जब यह सीकर यानी कि तंग पहाड़ियों से निकलती हैं। यह जब नदियां पहाड़ों से निकलती हैं तब इनका और नीचे की ओर मैदानों में आती हैं तो इनका शोर बहुत अधिक होता है। तब लेखक कहते हैं कि उनकी बाल लीला को देखकर हैरानी होती है। वह सोचते हैं कि ये कहाँ भागी जा रही हैं, इनका कौन सा लक्ष्य है जिससे इन्होंने व्याकुल कर रखा है और यह उसे प्राप्त करना चाहती हैं। यह हिमालय के अतुल प्रेम को पाकर भी इनका हृदय प्यासा है। कौन है जो इनकी प्यास बुझाएगा। हिमालय भी अपनी इन नटखट बेटियों से परेशान है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिसमें रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, गंगा, यमुना, कोसी आदि समा जाती हैं। वास्तव में ये दो महानदियां हैं जो समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। लेखक ने नदियों का पिता हिमालय को माना है और समुद्र को हिमालय का दामाद माना है। कभी लेखक नदियों को माता कहकर पुकारता है तो कभी लेखक उनको कभी बहन के रूप में मानता है तो कभी उन्हें प्रेमिका और कभी बेटियों के रूप में मानता है। तो वह कभी उन्हें बहन के रूप में बुलाता है। लेखक की अंत में ऐसी भावना होती है कि वह सतलुज के किनारे बैठकर उसके बहते हुए पानी में उदास मन से पैर लटकाता है और तो उसका मन ताजगी से भर जाता है और वह सतलुज को लास्ट में बहन के रूप में मानता है।